नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं, 5 खास मेहमान जुड़े हैं। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड के, सुधाकर देसाई हैं प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, और सुनील कटके हैं कोटक सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एग्री कमोडिटी के साथ, क्योंकि एग्री कमोडिटी की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई है। आज ग्वार, मस्टर्ड, इसके अलावा क्रूड पाम तेल, कोरिएंडर, इन तमाम कमोडिटीज़ में बड़ी गिरावट का माहौल बना है। सवाल ये है कि ये जो गिरावट आई है आज एग्री कमोडिटी में, क्या ये मार्केट में पैनिक सेलिंग का माहौल था इसलिए इतनी गिरावट आई है? इस गिरावट के बाद अब बाजार का मूड माहौल होगा क्या, इसी पर हम पहले बात करेंगे। और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तेल और तिलहन की, क्योंकि मस्टर्ड में भी बहुत तेज़ गिरावट आई है। हालांकि मस्टर्ड में कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्च नहीं होगा, उस पर बैन हो गया है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है उसमें भी तेज़ गिरावट है, क्योंकि ये मार्केट से ये रिपोर्ट आ रही है कि मस्टर्ड की सोइंग बहुत बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। दूसरी तरफ क्रूड पाम तेल का भाव एमसीएक्स पर 4 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया है, 1100 के नीचे आ गया है। और बीएमडी जो कि बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव मलेशिया में जो ट्रेडिंग होती है पाम तेल की, वहां पर भी बहुत तेज़ गिरावट आई है। और एक दिन में ही 100 रिंगिट से ज़्यादा की गिरावट आ गई है मलेशिया में, उसका भी इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो अब यहाँ से तेल और तिलहन की चाल क्या होगी, ये बताने के लिए सुधाकर देसाई हमारे साथ जुड़े हैं। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या लगता है आपको, पूरे एडिबल ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में क्या अभी गिरावट का ही माहौल रहेगा? हाँ जी, जैसा यस, मार्केट इज डेफिनेटली ऑन ए डाउन ट्रेंड। उसका 2-3 कारण है। स्पेशली पाम का गिरने की वजह से थोड़ा मार्केट गिरा है। उसका कारण है नंबर 1, पाम का अभी देखेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हर एक महीना एक $50 का डिस्काउंट है। इसका मतलब है कि आगे जाके मार्केट ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि स्पॉट टाइटनेस थोड़ा फ्यूचर में जाके ईज आउट होगा। नंबर 2, विंटर के आने की वजह से चाइना का डिमांड भी थोड़ा कम हो गया है। नंबर 3, इंडिया में डिस्पैरिटी है। इंडिया में आज के दिन में जो सीपीओ खरीदेंगे वो रुपी टर्म्स में अगर कंपेयर करेंगे तो पैरिटी नहीं है। तो इंडिया इज ऑब्वियसली आफ्टर दिवाली स्टॉक बिल्डअप होने के बाद अभी इतना डिमांड रोबस्ट नहीं है इंडिया में। इसकी वजह से भी इंडिया का बाइंग भी थोड़ा स्लो है। तो ये इंटरनेशनल रीजंस है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। डोमेस्टिक की जहां तक की बात है, जैसे आपने बताया कि मस्टर्ड में 200-300 रुपए गिरा है, और मस्टर्ड में हालांकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन मस्टर्ड भी इतना ऊंचा दाम में सेंटिमेंटल बाकी तेलों के हिसाब से वो भी थोड़ा डाउन ट्रेंड ही है। सोया की बात करें, सोया मील एक्सपोर्ट्स का स्लो डाउन हो गया है, क्योंकि इंपोर्ट जो मील इंपोर्टेड अराइवल होने लगा है। तो मील एक्सपोर्ट का प्रोस्पेक्ट कम होने की वजह से सोया क्रशिंग भी स्लो है, और सोयाबीन प्राइसेस भी थोड़ा मतलब डाउन ट्रेंड में ही है। सो ओवरऑल ये सब डोमेस्टिक इंटरनेशनल देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और नीचे रैली का कोई ज्यादा स्कोप नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो डाउन ट्रेंड थोड़ा रहेगा, करेक्शन रहेगा, हेल्दी करेक्शन तो आप कह रहे हैं कि हेल्दी करेक्शन रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, मतलब ये कि कीमतें और कम होंगी तेलों की भी और तिलहन की भी। हमारे साथ आप बने रहें मिस्टर देसाई। हमारे साथ अमित खरे भी हैं गंगानगर कमोडिटी के। अमित जी, आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और चार्ट के हिसाब से आप जरा बताएं कि पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स में अभी किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है? थैंक यू मृत्युंजय भाई।
मेरे को लगता है कि अभी जैसे सरसों जो है ऑलरेडी एनसीडीएक्स पे बंद हो चुका है, तो इसमें तो अभी ट्रेड इग्नोर करना चाहिए। जो भी पोजीशन है उसमें से एक बार पोजीशन कट करके एनसीडीएक्स से और एक बार बाहर निकलना चाहिए। सेम सोया रिफाइंड का भी मेरे को लगता है कि अभी 15-20 दिन इसमें नया ट्रेड बनाने से बचना चाहिए। अगर मैं बात करूं टेक्निकल की, तो टेक्निकल चार्ट पे जो है नवंबर सोया रिफाइंड पिछली बार 1220-22 के अराउंड से रिवर्स हुआ था। तो टेक्निकली मेरे को लगता है कि अगर 1220-22 का लेवल ये वापस होल्ड करता है, तो फिर एक बार इसमें वापस 1250 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहां पे एक बार ट्रेडर्स को जो भी पोजीशन है वहां से बार कट करके स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। स्पेशली तेल तिलहन के व्यापार से भी थोड़ा सा गुस्तुनों के लिए दूरी बनाए। ओके, ठीक है। अब देसाई जी, एक बात आप बताएं कि तेलों के दाम कम हुए हैं, सरकार की तरफ से भी ये बात कही गई, हमने ग्राउंड चेक कराया, ग्राउंड पर भी दाम कम हुए हैं खाने के तेल के, लेकिन मस्टर्ड सरसों तेल का भाव उतना कम नहीं हो पा रहा है जितना कम होना चाहिए। तो क्या, क्योंकि अब जो रिपोर्ट आ रही है कि सरसों की बुआई बहुत अच्छी हो रही है, खेती बहुत अच्छी हो रही है, तो क्या सरसों तेल की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट हम देख पाएंगे आने वाले वक्त में देसाई जी? हाँ, जरूर गिरेगा, क्योंकि मस्टर्ड टेक्निकल चीज है, इसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है, जैसे हम बहुत बार बताया है कि मस्टर्ड आज के दिन में एक्सचेंज के लिए वो तो 8,100 में चल रहा है, लेकिन फिजिकली अभी भी 8,400 8,500 ही चल रहा है। इसीलिए क्योंकि फिजिकल टाइटनेस तो है ही है, जो पहले से हम देखते आ रहे हैं, फिजिकल टाइटनेस अराइवल इतना नहीं है। ये आप देखेंगे, अनलाइक सोयाबीन लास्ट ईयर नवंबर में 4,000 रुपए था, फिर वो हो गया 10,000, फिर आ गया 5,400। लेकिन मस्टर्ड का अगर देखेंगे पूरा एवोल्यूशन, तो ये शुरुआती 7,000 6,500 से ऊपर ही हुआ है, जबकि एमएसपी 4,400 है। तो पूरा सीजन के अंदर मस्टर्ड का दाम ऊंचा ही रहा है, तो ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा ट्रिगर है। तो इस बार सोइंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्रॉप भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन मस्टर्ड प्राइसेस गिरेंगे डेफिनेटली, सेंटिमेंटली जनवरी में गिरेंगे, जब अराइवल का सीजन से पहले पूरा स्टॉक आउट हो जाता है, क्योंकि फार्मर्स या जो भी है जिसके पास भी माल है वो बेचना चाहेंगे अहेड ऑफ द हार्वेस्ट। तो अभी नवंबर दिसंबर थोड़ा ऐसे रहेगा, उसके बाद गिरेगा मस्टर्ड। ठीक है देसाई जी, अभी क्या रेट है सर मस्टर्ड ऑयल का? अगर रिटेल में, चूंकि आप लोग डील करते हैं उसमें, रिटेल में क्या प्राइस है सर मस्टर्ड ऑयल का? ये अभी 170 है। देखिए, ये वही हो गया था 180, 185 भी हो गया था। आज के दिन में लूज रेट बताता हूँ मैं जयपुर में, वो 170 हो गया। 170 है, ठीक है। तो सर 120 या 125 के रेट पे मिलेगा क्या जनवरी फरवरी में? हाँ, 130 135 में जनवरी फरवरी में होना चाहिए। उसका एक कारण है, वो बता दूं मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन में सीपीओ दाम है C&F 1400, और सोया का दाम है C&F इंडिया 1430, और सनफ्लावर ऑयल जो $200-300 ऊपर बिकता था, उसका भी दाम हो गया 1430। तो जब सनफ्लावर ऑयल जो इतना प्रीमियम ऑयल है और वो सोयाबीन और पामोलिन के भाव में आने लगेगा, क्योंकि सॉफ्ट ऑयल में ड्यूटी भी 2.5% कम है, तो ये पूरा सॉफ्ट ऑयल जो सन ऑयल, सोया ऑयल, ये सब दबाव डालेंगे मार्केट के ऊपर, तो मस्टर्ड भी गिरना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में आपको 125 से 130 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मस्टर्ड का ऑयल मिल सकता है, जो अभी 175 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। तो मतलब गिरावट आएगी कीमतों में, तो ये राहत की खबर होगी कंज्यूमर के लिहाज से, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए थे। इसको लेकर तमाम कदम यहाँ पर सरकार ने उठाए, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखने लगा है। बहुत शुक्रिया सुधाकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तेल और तिलहन पर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अमित खरे जी, अब मैं आपसे ग्वार के बारे में पूछता हूं। बहुत ज्यादा वोलेटाइल काउंटर है, कल बहुत बड़ी तेजी हमने देखी, 6% का ऊपरी सर्किट ग्वारगम में लगा, ग्वारसीड में भी 3% से ज्यादा की तेजी आई, लेकिन आज बहुत तेज गिरावट आई। एक्चुअली मार्केट में भी हो क्या रहा है, पहले तो आप ये बताएं, और यहां से क्या लगता है आपको मार्केट का मूव ग्वारसीड का और ग्वारगम का? जी मृत्युंजय भाई, मूवमेंट ग्वारसीड ग्वारगम का काफी ज्यादा है, जैसा कि कल 6% गम ने ऊपरी सर्किट लगाया था। जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो गम के कंपैरिजन में ग्वारसीड में ज्यादा दबाव देखने को मिला है। गम जो है ओनली 0.8% ही माइनस रहा है, वहीं पे ग्वारसीड जो है लगभग 3% माइनस है।
तो ये इसको मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा सा मुनाफा वसूली ही है। ओवरऑल प्राइस जो है ऊपर के साइड ही रहेंगे, क्योंकि टेक्निकल और कहीं ना कहीं फंडामेंटल भी इसको प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर फ्रेश ट्रेड की मैं बात करूं तो जैसे दिसंबर ग्वारगम जो है अभी 13,000 के आसपास बंद हुआ, तो 13,000 के आसपास ही मैं इसमें फ्रेश बाइंग रिकमेंड करूंगा दिसंबर वायदा में। और ऊपर में मेरे को लगता है कीमतें 14,000 के आसपास जाएंगी और ट्रेडर्स को इसमें 12,450 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सेम ग्वारफीड में जैसे 6800 के आसपास अभी बंद हुआ, तो 6,800 के आसपास ही इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 6,600 का एक एसएल मेंटेन करें। ऊपर में 7200 या 7250 तक के लेवल जो है आगे कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल व्यू जो है बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा, तेजी का ही ट्रेड लेके इसमें करना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बाय ऑन डिप्स करें, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएं। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, इसका ख्याल ज़रूर रखें। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या आगे मार्केट की चाल रहेगी। तो ये बात हो गई पूरी एग्री कमोडिटी की, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। जी हाँ, गोल्ड में आप देखिए कि 48,000 के आसपास गोल्ड का मार्केट घूम रहा है और अभी भी 48,110 के स्तर पर है एमसीएक्स पर गोल्ड। 92 रुपए की तेजी है। हालांकि ब्याज दरों को लेकर जो एक फियर मार्केट में था वो कम हुआ है, लिहाजा उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा कि 48 के ऊपर पहले गोल्ड आया, अब 4800 के ऊपर चला गया है। तो एक तरह से मार्केट अब दायरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। प्रथमेश माल्या जी, आप जरा बताएं कि क्या 48,100 के ऊपर गोल्ड में बाइंग करना ठीक रहेगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा मोमेंटम गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में दिखा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। पेंटर डिमांड जो है वो दिवाली में दिखकर आई थी, बट लेकिन आज अगर कुछ ट्रेड करना है तो मैं इस काउंटर में करंट भाव पे सेल करने की सलाह दूंगा। रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रही है कमोडिटी। 48,120 पे मैं इसको सेल करूंगा गोल्ड को। 48,360 का स्टॉप लगाऊंगा और नीचे में टारगेट 47,640 के लिए रखूंगा। मेरे ख्याल से इस काउंटर में आज के सेशन में एक सेलिंग ट्रेंड दिख सकती है, बट प्योरली ये इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। ओके, ठीक है। हमारे साथ सुनील कटके भी हैं। कटके जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं कि पोजिशनल स्ट्रेटजी बुलियन मार्केट में इस वक्त क्या होनी चाहिए, गोल्ड में और सिल्वर में? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। मुझे लगता है ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करते हैं पोजिशनली, तो थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस नजर आ रहा है अभी 94.6 के लेवल से अभी वो मेरे ख्याल से 93.95 के लेवल पे लुढ़क चुका है और बॉन्ड यील्ड भी यूएस के थोड़े कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा पोजिशनल व्यू अगर हम देखें तो बाय ऑन डिप का ही बनता है गोल्ड और सिल्वर में। हालांकि इन्फ्लेशन डेटा का भी अवेट कर रहे हैं और इवन फेड भी थोड़ा बहुत कॉशियस है मॉनेटरी टाइटनिंग को लेके, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक अनसर्टनिटी जो है मार्केट में है। तो ये अनसर्टनिटी जो है मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के भाव को थोड़ा सपोर्ट करेगा। रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि $1,800 के लेवल को मेंटेन या सस्टेन नहीं कर पा रहा था गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में, तो जो अभी $1,825 के रेंज में चल रहा है, तो एक कंसिस्टेंट एक कॉन्फिडेंस या साइकोलॉजिकल बैरियर को ब्रेक करने के बाद नजर आता है। तो पोजिशनली मुझे लगता है कि 48,800 तक का एक लेवल जो है डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है, जो कि अगर हम डॉलर टर्म में देखें तो $1,850 $1,860 तक का एक मोमेंटम जो है बनते हुए नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में। चांदी की बात करते हैं तो ये जब तक $25 का आंकड़ा कॉमेक्स पे पार नहीं करता है तब तक थोड़ा प्रेशर में रहेगा। इसमें भी हालांकि थोड़ा बहुत बाय ऑन डिप का जो है व्यू देखने को मिल सकता है। हमने रिसेंटली चांदी में 62,000 का रेंज देखा है ऑन द लोअर साइड और हायर साइड 66,000 का रेंज देखा है। अभी तकरीबन 65,000 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 63,500 के रेंज में आता है तो यहाँ से 1,000-1,500 का अगर डिप देता है तो एक अच्छी बाइंग का एक मौका नजर आ रहा है और 66,000 से लेके 68,000 तक का एक लेवल जो है नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनली मुझे लगता है फंडामेंटल को नजर में रखते हुए गोल्ड और सिल्वर को बाय ऑन डिप में देखना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गिरावट पर सोना और चांदी खरीदना चाहिए। बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से राजीव जी, चूंकि इंट्राडे में आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं मार्केट को, सिर्फ आज के लिए कोई ट्रेड आपके पास गोल्ड में और सिल्वर में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मुझे लगता है कि 48,000 के आसपास अगर गोल्ड का प्राइस डिप लेता है तो खरीदने का एक मौका रहेगा। 47,800 के स्टॉप लॉस से 48,350 का एक टारगेट रखना है मृत्युंजय जी। और अगर बाजार मैंने पहले भी बताया 48,400-500 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह अभी तक एक्ट कर रहा है। अगर बाजार उसको सरपास कर जाता है तो वहां से फिर एक 600-700 रुपए का एक अच्छा
तेजी और देखने को मिलेगा। और जहां तक चांदी का बात है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, तो 64,650 के आसपास खरीद सकते हैं 64,300 के स्टॉप लॉस से 65,300 का टारगेट के लिए। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है नरेंद्र का, राजस्थान से जुड़ रहे हैं। पूछिए नरेंद्र जी। नरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। पूछिए। हाँ सर, कॉटन में क्या लग रहा है आगे व्यू? कॉटन में आगे का व्यू क्या लग रहा है, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए राजीव जी, कॉटन का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि दाम बहुत बड़े हैं कॉटन के। क्या अभी और तेजी बाकी है या आपको लगता है कि तेजी पूरी हो गई है अभी? मृत्युंजय जी, इनफैक्ट कॉटन ने जो तेजी दिखाई थी उसमें करीबन 34,000 तक के दाम ऊपर में टच किए और बाजार वापस एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 31,500, वहीं से रिकवरी दिखा रहा है। मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा और अपसाइड में रिकवर कर सकता है और अगर बाजार वापस 33,000 के स्तर को ऊपर में मृत्युंजय जी ब्रेक करता है तो मुझे लगता है 34,000 के दाम फिर से कॉटन के टेस्ट किए जा सकते हैं। अदरवाइज नीचे में जो करेक्शन रहेगी वो सीमित रहेगी, जिसमें बाजार नीचे में डिप ले सकता है अराउंड 31 से 31,500 तक। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कॉटन के ऊपर कि कॉटन में अभी क्या आपको करना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर प्रमोद हैं जोधपुर से। पूछिए प्रमोद जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल है टर्मरिक और जीरा पे, इन दोनों कमोडिटी पे ये अगला वीकेंड और आगे भी क्या इसके रहने वाले हैं? फ्यूचर में क्या लगता है, लॉन्ग टाइम क्या तेजी रह सकती है, क्या मंदी रह सकती है, इसके बारे में? ठीक है, जीरा और टर्मरिक बताइए सर। राजीव जी। मृत्युंजय जी, जीरा तो मुझे लगता है कि जनवरी जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें खरीदारी कर सकते हैं अराउंड 15,600 के पास में, 15,900 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस इसमें मृत्युंजय जी मेंटेन करना है 15,400 का। 15,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और जहां तक टर्मरिक की बात है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट देखिए आज अच्छा गिरा है, परंतु एक ऐसे लेवल के अंदर एंटर हो रहा है जहां पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि अराउंड 7250 से टर्मरिक में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है, तो 7200 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। हो सकता है कल के सर्किट में शायद 7200 रहे और फिर परसों इसको खरीद सकें। और इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें मृत्युंजय जी 7100 के नीचे का, और वापस इसमें 7450 7500 देखा जा सकता है। क्या गौरव हैं आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं? पूछिए गौरव। इसका प्राइस आगे क्या रहेगा? कौन सी कमोडिटी? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, ओके। प्रथमेश जी बताएं, नेचुरल गैस 400 के नीचे है और आज तो बहुत तेज गिरावट है, करीब करीब 3.5% की। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? पहला एडवाइस ये है कि इस काउंटर से दूर रहे। दूसरा एडवाइस, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अच्छा है और आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हो अच्छे से तो स्टॉप लॉस लगाएं। तीसरा, अगर आपको इसमें प्ले करना है तो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में इस पर्टिकुलर काउंटर में करेक्शन दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से ये अराउंड 390 के आसपास स्टॉप होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप इस काउंटर में बाय करना चाहते हो तो वहाँ पे बाय करें 390 के आसपास। 386 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में वापस 402 के टारगेट रहेंगे। बट येस अगेन स्टॉप लॉस लगाकर इस काउंटर में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। ठीक है, राहुल हैं नेक्स्ट कॉलर। राहुल हैं हमारे साथ। पूछिए राहुल। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैं यही जानना चाह रहा था, सोयाबीन में सर तेजी क्यों नहीं आ रही सर? जैसा भी आपने कुछ महीने पहले देखा कि सोयाबीन में सर काफी तेजी है, दिन भर में 500 रुपये प्लस होता था। बट सर जब किसानों की बेचने की बारी आई है तो सर ये सीजन चल रहा है सोयाबीन का, तो अब क्यों तेजी नहीं आ रही है सर? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अब नई फसल आ रही है मार्केट में, क्रॉप अच्छी बताई जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट है, तो ये तमाम डेवलपमेंट हैं जिसका इम्पैक्ट अभी मार्केट पर दिखा है। राजीव जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? मृत्युंजय जी आपने बिल्कुल ठीक बताया। और साथ में देखिए जो अदर ऑयल कॉम्प्लेक्स है जैसे सीपीओ है, उसमें दबाव देखने को मिल रहा है। साथ साथ मस्टर्ड के दाम भी ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं। सनफ्लावर के बारे में बात हो रही थी, उसमें भी बताया जा रहा है कि उसके जो रेट है वो सीपीओ के बराबर है। तो अगर अदर ऑयल कॉम्प्लेक्स में गिरावट आएगी तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट जो है सोयाबीन पर, सोया ऑयल पे भी जरूर पड़ेगा। और जहां तक मैं अटेंड करता आ रहा हूँ प्रोग्राम,
आई थिंक लास्ट 15-20 आई थिंक एक महीने से ही मृत्युंजय जी सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि सोयाबीन में बड़ी सीमित सी तेजी रहेगी, और इनफैक्ट वैसा ही इसने बिहेव भी किया और वहीं से करेक्शन भी देखने को मिल रही है। तो बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्ट ना करें, आवक भी अच्छी खासी है, तो लगता नहीं है, अभी लगता है कि थोड़ा दबाव में ही रहना चाहिए सोयाबीन का काउंटर। ठीक है, किशन लाल हैं नेक्स्ट कॉलर, किशन लाल जुड़ रहे हैं। बताइए किशन लाल जी। कपास के बारे में बोल रहे थे, कपास बहुत ज्यादा मंदी हुई इसके अंदर। कपास के बारे में इनफैक्ट अभी हमने बात की भी, एक बार फिर से बताएं राजीव जी कपास का आउटलुक। काफी करेक्शन हो चुका है कॉटन में, 34,000 के दाम से करीबन 31,700 का आज इसने लोअर लेवल के आसपास टेस्ट किया है। लगता है कि थोड़ी और गिरावट है, बट काफी सीमित लग रही है, 31, 31 तक लग रही है, और फिर वापस रिकवरी में मृत्युंजय जी मुझे लगता है कि बाजार फिर से 33-34 के स्तर को छू सकता है। ठीक है, प्रवीण है, प्रवीण जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। पूछिए प्रवीण जी। प्रवीण जी टीवी का वॉल्यूम कम करें सर, और फिर सवाल पूछें। 1510 में 5 लॉट निकल के सेल किए हैं। राजीव कपूर जी से सवाल है। 1510 में आपने 5 लॉट निकल सेल किया है और मार्केट है अभी 1513 के ऊपर। बताइए राजीव जी क्या किया जाए। मृत्युंजय जी देखिए, इनका जो प्रवीण जी का सेल है तो ठीक ठाक सेल, क्योंकि 1520, 1525 बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है निकल के लिए अभी तक। जब तक बाजार जो है 1525-30 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, नीचे आने के चांसेस हैं। तो एक बार 1500 के आसपास ये जरूर अपना प्रॉफिट ले लें, और अगर 1520 के ऊपर बाजार सस्टेन करता है तो वहां स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करें। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर जिंक में खरीदारी कर सकते हैं अराउंड 279 पर, 277 का स्टॉप लॉस, 282 का टारगेट। आपकी कॉल प्रथमेश जी। क्रूड में बाय करना चाहिए, 6070 एंट्री पॉइंट, 6010 स्टॉप, ऊपर में टारगेट 6190। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं 741 पर, स्टॉप लॉस 737 का, टारगेट 747। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और प्रथमेश जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।